बाल विकास में देखिए एक प्रश्न है, उत्तर देखिए कौन सा होगा। प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा इनका आंसर होगा सी नंबर, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में। दूसरा नंबर देखिए, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त सभी। ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तीसरा नंबर देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी नंबर देखिए, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। डी नंबर देखिए, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। पहले सभी ऑप्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद उत्तर देना है। देखिए क्या हो जाएगा? डी नंबर, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं देखकर आंसर करना है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए पांचवा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट के सामान्य की ओर होता है। विकास विशिष्ट के सामान्य की ओर होता है। डी नंबर हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब छठा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 में से 5 वर्ष की अवस्था में, उपयुक्त सभी। देखिए अधिगम, उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। हाथ जोड़कर देखिए हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन, इसमें अधिगम को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं सीख रहे हैं, इसलिए क्या होगा? देखिए चढ़ना, भागना, इसमें कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। देखिए चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में सब होता है। क्या हो जाएगा? ये सी नंबर आंसर, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, आगे देखिए सातवां प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी
की जा सकती है। देखिए संबंध नहीं है कह रहा है, नहीं देखकर आंसर करना है, नहीं देखकर आंसर करना है। संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है कह रहा है, नहीं देखकर आंसर करना है। ठीक है, देखिए विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। खतरे होते हैं इसलिए क्या हो जाएगा? सी। अच्छा पहले देखिए डी नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रारंभिक विकास के बाद विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये नहीं, क्या हो जाएगा? यहाँ खतरे नहीं दिया है इसलिए क्या हो जाएगा? ये सही होगा। प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर नहीं दिया, सही नहीं है, तो क्या है? ये सही नहीं है। संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं इसलिए क्या होगा? ये सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन नहीं है पूछा? ये नहीं होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? सबसे अधिक योगदान परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न। समवयस्क कहेंगे मैंने बच्चे के समान, जो बच्चे होंगे बच्चे की उम्र का। परिवार, समवयस्क समूह, अध्यापक। परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। परिवार, खेल एवं पर्यटन। सबसे अधिक योगदान कहा है इसलिए क्या हो जाएगा? सी नंबर, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। आगे देखिए 9 नंबर, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोगिता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। अभियोगिता का विकास ए नंबर होगा। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न नंबर 10। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था, सी नंबर। अब आगे देखिए, शिशुअवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपयुक्त सभी। मोंटेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ये तीनों सही है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता जरूरी है भाषा विकास में, अनुकरण सुनकर बोलना और अनुबंधन का सिद्धांत ये जरूरी है, लेकिन क्या भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसमें होगा सी नंबर, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये नहीं होगा। ठीक है, तो 13 का सही क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे देखिए 14, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल का, साहित्य, बाल साहित्य का, संचार माध्यम, दिनचर्या। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है।
आगे देखिए, प्रश्न नंबर 15, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, प्रारंभिक बचपन का समय, प्रारंभिक बचपन का समय, डी नंबर हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन का समय। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। इसमें क्या होगा देखिए, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर। जटिल से कठिन नहीं होगा, ये गलत। साधारण से आसान की ओर। क्या हो जाएगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये सही होगा। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं देखकर आंसर करना है, नहीं देखकर आंसर करना है। यहाँ दिया है नहीं। वृद्धि और विकास अंतः संबंधित है। पहले बुद्धि पहले, वृद्धि पहले है, विकास बाद में। विकास केवल संख्यात्मक है, वृद्धि परिमाणात्मक है। कौन सा नहीं है कहा है, यह देखकर आंसर करना है। कौन सा नहीं है, देखिए कौन सा नहीं है ना। तो वृद्धि और विकास अंतर संबंधित है, यह सही है। वृद्धि पहले और विकास बाद में। विकास केवल संख्यात्मक है, यह नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा है ना 18 का सी नंबर। क्या नहीं है? तो ये नहीं है, विकास केवल संख्यात्मक है। नहीं है पूछा है तो ये नहीं है ना। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप। सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए सामान्य, असामान्य, सुखद, आदर्शवादी। सामान्य, सुखद, सामान्य, आदर्शवादी। सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए सुखद। क्या होना चाहिए? सुखद, सुखद, सुखद। 20 नंबर प्रश्न देखिए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं बाल विकास में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। शरीर के आकार तथा भार में वृद्धि होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? वृद्धि होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अभिवृद्धि, विकास या भी दोनों? अभिवृद्धि क्या कहलाता है? अभिवृद्धि।
शरीर के आकार तथा भार में वृद्धि होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। तीस प्रश्न है आगे का क्लास में, और 10 प्रश्न करा देंगे। ठीक है, आज इतना है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।